गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक। सबसे पहले कारक की परिभाषा देखें। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। परिभाषा को सही से समझने के लिए पहले पैराग्राफ देखें। आज दिल्ली बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत बच्चे तरह तरह नए कपड़ों में और कार्यक्रम है। बहुत से बच्चे तरह तरह के नए कपड़ों में और वेशभूषा में सजे हुए थे। यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें वाक्य का सही अर्थ समझ में आ रहा है। और ऊपर पैराग्राफ में नहीं किया गया था, इसलिए वहाँ पर अर्थ स्पष्ट नहीं था। तो शब्दों को सिर्फ लिख देने से वाक्य नहीं बनते हैं, उनका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य का प्रत्येक शब्द एक दूसरे से जुड़ा होता है और सबका क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। कारक के चिन्हों को हम विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। फिर आता है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। ये 8 नाम लिखे हुए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। सभी कारकों के सामने उनके चिन्ह भी लिखे हुए हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म का है को, करण का है से के द्वारा, संप्रदान का है की के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, संबोधन ए अरे। सामने ये वाक्य प्रयोग करके दिखाए हुए हैं। आइए अब विस्तार से कारक के बारे में जानें। पहला कारक है कर्ता कारक, यानी क्रिया को करने वाला। नेहा गा रही है। कौन गा रही है? नेहा गा रही है, यानी कौन कार्य कर रहा है इसमें? नेहा कार्य कर रही है, इसलिए नेहा कर्ता है। नंबर 2 कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे सरिता पुस्तक पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है, यानी यहाँ पर पुस्तक कर्म कारक है। नंबर 3 करण कारक, जिसकी सहायता से काम लिया जाए। फिर संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए। सरिता दादी जी के लिए खाना लाई। किसके लिए खाना लाई? दादी जी के लिए लाई। तो जिसके लिए काम किया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। फिर आता है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो। इस कारक का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे आसमान से बूंदें गिरती हैं। बूंदें कहाँ से गिरती हैं? आसमान से। तो यहाँ अलग होने के अर्थ में उपयोग किया गया है। फिर आता है संबंध कारक, जो दो शब्दों के बीच संबंध बताए। जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे बुद्धिमान हैं। कौन सी कक्षा के बच्चे बुद्धिमान हैं? 5वीं कक्षा के। तो यहाँ दो शब्दों के बीच में संबंध बताया गया है। फिर आता है अधिकरण कारक, जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो। जैसे गांव में खेत हैं। खेत कहाँ है? गांव में। पेड़ पर फल लगे हैं। फल कहाँ लगे हैं? पेड़ पर। तो यहाँ पर में और पर अधिकरण कारक है। फिर आता है संबोधन कारक, जिसे संबोधित किया जाए। जैसे बच्चों चुप हो जाओ। किसे पुकारा गया था? बच्चों को। तो बच्चों को संबोधित किया गया, तो यहाँ पर ये बच्चों संबोधन कारक है।